जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न फैक्ट जो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, वहाँ से निश्चित प्रश्न बनते हैं। ऐसे फैक्टों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहले फैक्ट देख लेते हैं। ये अम्ल से संबंधित यानी एसिड से संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि शीतल पे यानी ठंडा जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें नींबू के रस में तो साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल और इमली और अंगूर इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिच्छू का डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सेब, केला, संतरा के जो छिलके होते हैं और आलू और गाजर में इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब कौन कौन सी खबरें हैं उसको देख लेते हैं। धर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ये अभी हाल ही में जनवरी 2025 में भारत की यात्रा पर थे। तो आप जानते हैं सिंगापुर, इसकी जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है, और एशिया में सर्वाधिक जो घना बसा देश है वो सिंगापुर ही स्थित है। और सिंगापुर आप जानते हैं कि एक जिसको कहते हैं कि मलय प्रायद्वीप में स्थित है। अगर बात करें नई दिल्ली, अभी हाल ही में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है। तो ध्यान देना, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस साल जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव लखनऊ आप जानते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है लखनऊ। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं भाला फेंक से संबंधित है। तो वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट घोषित किया गया इनको। अभी हाल ही में अमेरिका की एक पत्रिका जो प्रकाशित होती है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इस पत्रिका में ही नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट घोषित किया गया। हिम कवच अभी चर्चा में रहा। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, और ये क्योंकि हिम कवच मतलब बहुत सारे जो सैनिक हैं आप जानते हैं लेह लद्दाख में कार्यरत हैं, वो कैसे ठंड से बचेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है यह न्यूनतम जो तापमान है -60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में काम करेगा। डीआरडीओ की बात करें तो आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारत में जितने भी बहुत सारे लड़ाकू जो सामान होते हैं डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है। मिसाइल, तो भारत में जो मिसाइल का परीक्षण किया जाता है वो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। राफेल ध्यान देना, क्यूबा की राजधानी हवाना है, जो कि लैटिन अमेरिका के एक देश है। तो वहाँ पर क्यूबा में एक चक्रवात आया था जो हर बार आता है हरिकेन के नाम से, उसका नाम रखा गया था राफेल।
आप जानते हैं भारत के द्वारा एक लड़ाकू विमान जो कि फ्रांस से खरीदा गया है, उसका भी नाम है राफेल। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, तो अभी इनको भारत सरकार के द्वारा जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद वर्तमान समय में सऊदी अरब में एक प्रवासी भारतीय के रूप में रह रहे हैं। ध्यान देना, भारत के सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो यूएई में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो राजमार्ग नेटवर्क है वो भारत का है। वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम, वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम अभी हाल ही में AICTE ने लॉन्च किया है और ये नीट 2 के तहत लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ हुनर भी उनके हाथ में रहे, जिससे कि अगर कभी वो सफल नहीं होते हैं तो इंडस्ट्री में भी कार्य कर सकते हैं। कुंभवाणी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह लॉन्च किया गया है और ये आकाशवाणी के द्वारा कुंभवाणी शुरू किया गया है और मुख्य रूप से आकाशवाणी ने महाकुंभ 2025 को समर्पित यह चैनल लॉन्च किया है। आकाशवाणी की बात करें तो भारत में आप जानते हैं सबसे पहले रेडियो की शुरुआत 1927 में की गई। 1936 ईस्वी में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जबकि 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। वाटर 360 डिग्री या 360 अंश, तो भारतीय जल कार्य संघ की 57वां वार्षिक सम्मेलन है वाटर 360 अंश। और जो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया जनवरी के महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, इसका उद्घाटन जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णु साय के द्वारा किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, जैसे उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी के आधार पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन उत्तर प्रदेश में ही चलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हर शहर में जो मशहूर व्यंजन है, जो खाने की चीज़ें हैं, उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी हाल ही में MSME मंत्रालय उत्तर प्रदेश का और पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश का, ये दोनों मंत्रालयों ने मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, तो अभी हाल ही में मंकी पॉक्स की पहचान के लिए किट लॉन्च किया गया है ये पुणे के द्वारा। आप जानते हैं मंकी पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। 2023 में WHO के द्वारा इसे वैश्विक आपात घोषित किया गया है। WHO की बात करें यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप जानते ही हैं कि इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ओहियो यूएसए का एक स्थान है ओहियो, ये अमेरिका का एक स्थान है। यहाँ पर अभी हाल ही में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। पूरे अमेरिका में नहीं, केवल ओहियो ही स्थान पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। थ्री गॉर्जेस बांध, बहुत ही विशाल बांध है, चीन में स्थित है। आप जानते हैं थ्री गॉर्जेस बांध, जो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी उसी पर स्थित है, थ्री गॉर्जेस बांध। और अभी हाल ही में जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उनके द्वारा ये बताया गया है कि थ्री गॉर्जेस बांध में इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है जिसके कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें प्रभाव पड़ा है और पृथ्वी अपने घूर्णन गति से 0.06 माइक्रोसेकंड तक धीमी हो गई। आप जानते हैं 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है।